1898 बॉम्बे। अपोलो बंदर की एक शाम अरब सागर की लहरें बंदरगाह की दीवारों से टकरा रही हैं। 60 वर्ष के एक पारसी व्यापारी अपनी बग्घी से उतरते हैं। जमशेदजी नसरवानजी टाटा, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति, जिनके मिलों में हजारों लोग काम करते हैं। उनके पीछे बंदरगाह ट्रस्ट का एक अफसर कागजात लिए खड़ा है, एक पट्टे का कागज जिस पर आज दस्तखत होने हैं। लेकिन इस फैसले की जड़ें कई साल पीछे जाती हैं। कहा जाता है कि एक शाम इसी शहर के सबसे भव्य होटल वॉटसन होटल के मुख्य द्वार पर टाटा को रोक दिया गया था। द्वार पर तनी हुई पीठ ली एक अंग्रेज मैनेजर खड़ा था। उसकी आवाज में वही ठंडी नपी तुली अवमानना जो उस दौर के हर यूरोपियन ओनली होटल में गूंजती थी। यह होटल केवल यूरोपीय अतिथियों के लिए है। टाटा, जिनकी मिलें बंबई की अर्थव्यवस्था चला रही थीं, अपने ही शहर के सबसे शानदार दरवाजे से लौटा दिए गए, सिर्फ इसलिए कि उनकी त्वचा का रंग अलग था। बंबई तब एक अजीब शहर था, भारत का सबसे धनी शहर, लेकिन उसकी सबसे ऊंची इमारतों के दरवाजे उन्हीं भारतीयों के लिए बंद थे जिनके पैसों से वो इमारतें खड़ी हुई थीं। अंग्रेजी क्लब, अंग्रेजी होटल, अंग्रेजी दायरे, हर जगह एक अनकहा नियम कि भारतीय चाहे कितना भी धनी हो जाए, वो दूसरे दर्जे का नागरिक ही रहेगा। और यह शर्मिंदगी नई नहीं थी। दशकों पहले ही बंबई के एक अखबार ने लिखा था, इस शहर को कब मिलेगा एक ऐसा विश्राम गृह जो इसके नाम के लायक हो। दुनिया का सबसे व्यापारिक शहर होने का दावा करने वाली यह जगह फिर भी अपने ही धनी नागरिकों को ठहरने के लिए एक सम्मानजनक जगह नहीं दे पाई थी। टाटा ने यह खालीपन खुद देखा था, लंदन, पेरिस, बर्लिन की उन भव्य इमारतों में जहां हर मेहमान का सम्मान होता था, चाहे वो कोई भी हो। और अब अपने ही शहर में एक दरवाजे से लौट आए जाने के बाद वो खालीपन एक जिद बन गया। बंबई को वो होटल देंगे जो वॉटसन को बौना कर दे और जिसके दरवाजे हर इंसान के लिए बराबरी से खुले हों। अगर ये कहानी आपको अब तक बांधे हुए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और अनटोल्ड स्टोरीज आती रहेंगी। 1898 में टाटा ने अपोलो बंदर की एक बड़ी जमीन बंदरगाह ट्रस्ट से लीज पर ले ली। उनके सबसे करीबी साझेदारों को भी इसकी खबर नहीं थी। एक कपड़ा मिल मालिक, एक इस्पात के सपने देखने वाला आदमी अचानक एक होटल बनाने की बात कर रहा था। बंबई के व्यापारिक हलकों में हैरानी और शक दोनों थे। टाटा को होटल के धंधे की क्या समझ? यही सवाल हर महफिल में गूंज रहा था। लेकिन टाटा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने जर्मनी से लिफ्ट मशीनें मंगवाईं, अमेरिका से बिजली के पंखे, तुर्की स्नानघरों का डिजाइन यूरोप से लाया गया और अंग्रेज फर्नीचर और सजावट का सामान लंदन के सबसे बड़े बाजारों से चुना गया। भारतीय वास्तुकार राव साहेब सीताराम खांडेराव वैद्य और डीएन मिर्जा ने इमारत का शुरुआती डिजाइन तैयार किया, जो इंडो सारासेनिक शैली में एक विशाल फ्लोरेंटाइन गुंबद के साथ आकार ले रहा था। बाद में अंग्रेज इंजीनियर W.A. चैम्बर्स ने इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाली और निर्माण की निगरानी कर रहा था बंबई का एक अनुभवी ठेकेदार, जिसकी टीम ने इमारत की सबसे मशहूर विशेषता तैयार की, एक तैरती हुई बिना किसी बाहरी सहारे के खड़ी सीढ़ी, जिसे देखकर हर इंजीनियर हैरान रह जाता। 5 साल तक अपोलो बंदर पर धूल, लोहा और पत्थर का शोर गूंजता रहा। वित्तीय जोखिम बहुत बड़ा था। किसी भारतीय ने इतने बड़े स्तर पर इतनी विलासिता के साथ कभी कोई होटल नहीं बनाया था। कोई मिसाल नहीं थी जिसे देखकर भरोसा किया जा सके। लेकिन टाटा की जिद अटल थी, यह होटल सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं होगी, ये एक जवाब होगा। 16 दिसंबर 1903 की शाम अपोलो बंदर की समुद्री हवा में एक नई रोशनी जल उठी। ताजमहल होटल के दरवाजे पहली बार खुले और उस रात यह इमारत भारत की पहली ऐसी इमारत बनी जिसमें बिजली की रोशनी थी। वॉटसन होटल से पहले, बंबई की किसी भी अंग्रेज इमारत से पहले, जर्मन लिफ्ट चुपचाप ऊपर नीचे चल रही थी। अमेरिकी बिजली के पंखे हवा में ठंडक घोल रहे थे। अंग्रेज बटलर मेहमानों की सेवा में खड़े थे। हर वो सुविधा जो यूरोप के सबसे बड़े होटलों में मिलती थी, अब बंबई के समुंदर के किनारे मौजूद थी। और सबसे बड़ी बात, इसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। भारतीय और यूरोपीय दोनों एक ही लॉबी में, एक ही छत के नीचे बराबरी से खड़े थे। वॉटसन होटल
जो कुछ साल पहले तक बंबई की शान थी, अब धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। नए जमाने के मेहमान, नई सुविधाएं, नई बराबरी, सब कुछ अपोलो बंदर की तरफ खींचता चला गया। सालों बाद वॉटसन होटल की इमारत बूढ़ी और उपेक्षित हो गई। उसके गलियारे खाली, उसकी शान बस पुरानी यादों में बाकी रह गई। और ताजमहल होटल बंबई की पहचान बन गया। वो इमारत जो शहर के सामने खड़ी होकर कहती थी कि यह शहर अब किसी एक नस्ल की मोहताज नहीं है। लेकिन इस कहानी में एक ईमानदार मोड़ भी है। इतिहासकार शारदा द्विवेदी और चार्ल्स एलन जैसे शोधकर्ता कहते हैं कि वॉटसन होटल की यह घटना शायद ठीक इस तरह कभी दर्ज नहीं हुई, कि टाटा जैसा व्यक्ति जो सरकारों तक से टकरा चुका था, शायद किसी एक अपमान के बदले में इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। उनके अनुसार टाटा की असली प्रेरणा गहरी थी, अपने शहर से प्यार, प्लेग से टूटे बंबई को कुछ वापस देने की इच्छा और एक ऐसा घर बनाने की चाह जहां यूरोपीय और भारतीय बराबरी से मिल सके। शायद अपमान की यह कहानी सिर्फ किस्से है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई उससे भी बड़ी है। एक आदमी जिसने बिना किसी नफरत के सिर्फ अपने काम से एक पूरे शहर की सोच बदल दी। जमशेदजी टाटा ने अपने होटल को खुलते देखा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। कुछ महीनों बाद जर्मनी की एक व्यापारिक यात्रा पर वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 19 मई 1904 को बैड नाउहाइम में उनका निधन हो गया। उन्होंने वो 4 सपने देखे थे जो भारत की तस्वीर बदल देंगे। एक इस्पात कंपनी, एक विश्वस्तरीय शिक्षा संस्थान, एक जल विद्युत परियोजना और एक ऐसा होटल जो दुनिया को बंबई की तरफ खींच लाए। होटल का सपना उन्होंने अपनी आंखों से पूरा होते देखा। बाकी 3 सपने उनके बाद उनके बेटों और उनके चुने हुए लोगों ने पूरे किए। आज 125 साल बाद टाटा समूह इस्पात से लेकर सॉफ्टवेयर तक, कारों से लेकर हवाई जहाजों तक फैला हुआ है। अपनी नैतिक जड़ों में उस एक पल तक जाकर मिलता है। एक दरवाजे पर हुए इनकार का जवाब ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि गरिमा और दृष्टि से दिया गया। ताजमहल पैलेस आज भी अपोलो बंदर पर गेटवे ऑफ इंडिया के बराबर खड़ा है, उस रात की गवाही देता हुआ जब बंबई ने सीखा कि असली जवाब चीखने से नहीं, बनाने से दिया जाता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।